तो कल हमने जो कहानी पढ़ी थी उसका पहला क्वेश्चन है चिड़िया क्यों परेशान थी। तो इस सवाल का जवाब इसी में है। हम पहले पन्ने पे देखेंगे तो चिड़िया यही कह रही है कि मेरे साथी मुझसे बिछड़ गए हैं, मैं अकेली हूँ और मैं रात कहाँ गुजारूंगी, यही सोचकर उसको रोना आ रहा था। फिर ऊपर से पौधे ने भी उसे डांट दिया था, इसी वजह से चिड़िया परेशान थी। जैसे इसमें वो कह रही है कि वो सोच रही थी कि इसकी डाली पे बैठ के रात काट लेगी और इसके डांटने की वजह से वो परेशान हो गई। और दूसरा सवाल है पौधे ने चिड़िया को अपनी टहनियों पर बैठने से क्यों मना किया। तो इसका जवाब भी इसी पेज पर है और पौधा कहता है कि मैं तुमको अपनी टहनी पर कैसे बैठा सकता हूँ, मैं तो खुद छोटा सा हूँ, मेरी टहनियाँ देखो कितनी नरम और पतली है। और वहीं हम देखते हैं तो तीसरा सवाल इसका ये है चिड़िया ने अपने सोने का ढंग क्या बताया। तो इसका जवाब ये है कि दूसरे पेज में ही चिड़िया कहती है कि मैं अपने परों को फुला लेती हूँ और फिर अपने परों में अपना मुंह छुपा लेती हूँ जब कहीं मुझे नींद आती है। ये इसके तीसरे सवाल का तीसरा जवाब। चौथा सवाल है जब पौधा पेड़ बन जाता है तो दूसरों के किस तरह काम आता है। जब पौधा चिड़िया से बात करता है तो कहता है तुम देखना बहुत जल्द मेरी जड़ें ज़मीन में फैल जाएंगी, मेरी बहुत सी टहनियाँ होंगी, ये नन्ही मुन्नी टहनियाँ एक दिन खूब मोटी हो जाएंगी और मैं बहुत ऊंचा हो जाऊंगा, मेरे अंदर बहुत सी हरी हरी पत्तियाँ निकल आएंगी, फूल खिलेंगे, फल होंगे, लोग उन फलों को तोड़ तोड़ के खाएंगे और बी चिड़िया तुम भी मुझ पर ही आके बैठना, तुम्हारी खूब दावत होगी, क्योंकि जो पेड़ पे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं उन्हें तो ये पंछी ही खाते हैं, इसलिए उस पौधे ने कहा कि मैं बहुत काम आऊँगा। और इसी तरह ये पौधे सबके काम आते हैं। और नीचे के जो आंसर है उनमें खाली जगह भरनी है। पहली लाइन है एक चिड़िया एक नन्हे पौधे पर आकर बैठ गई और दूसरी है मैं तुम्हारी डाली पर बैठकर रात काट लूँ। इसी तरह बाकी जितनी भी खाली जगह है वो भर देनी है। तीसरे में आएगा टहनी, चौथे में आएगा बीज और पांचवे में आएगी पत्तियाँ।